दोस्तों, आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक वो इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसमें सब बड़े बड़े प्लेयर भी मोस्टली यूज करते हैं। उसी को ही आधार पे ही वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट में करे चाहे वो बाहर की मार्केट में करे। वो सारा पैटर्न इसी इंडिकेटर के ऊपर फॉलो करते हैं। कॉमन इंडिकेटर है, कॉमन टॉपिक है, पर इंटरेस्टेड रहेगा क्योंकि ये तो सबको पता है कि RSI जो इंडिकेटर है उसमें 80 के ऊपर ओवरसोल्ड है, 80 के ऊपर ओवरबोट है और 30 के नीचे ओवरसोल्ड है। पर हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि ये इंडिकेटर RSI अपसाइड मूव कब करता है और 80 से नीचे के लिए डाउन साइड का मूव RSI कब देगा। ये सब चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और कब कब हमें RSI के अंदर कैसे कैसे हमें काम करना है, कब RSI डीके होता है, मतलब साइडवेज रहता है, सेटल होता है, वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द RSI। RSI मींस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मतलब ये शेयर्स की आपकी स्ट्रेंथ बताएगा कि क्या इस शेयर्स की अभी स्ट्रेंथ है, जो चाल है, या वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इसमें हम 1 से लेके 100 तक को इसको हम RSI मानते हैं। अगर RSI 30 के नीचे है, 20 के नीचे है तो शेयर्स मतलब यहाँ से स्ट्रॉन्ग हम बाय कर सकते हैं। अगर RSI वही 80 के ऊपर है, 85 के ऊपर है, मतलब ओवरबोट में है, वहां पे हम उसको पोर्टफोलियो से एग्जिट कर सकते हैं उस शेयर्स को। अब बाकी अब इसको हम डिटेल से इस वीडियो में समझाते हैं। RSI को हम डेली के चार्ट फ्रेम पे देखते हैं। ये मैंने स्क्रीन पूरी बड़ी लगा दी है। RSI लगाया कैसे जाता है वो भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। RSI इंडिकेटर पे जाना है, यहाँ पे RSI सर्च करना है, सबसे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा RSI। इसकी जो सेटिंग है वो डिफॉल्ट जो है वो एज इट इज आपको रखनी है। उसके बाद 70-30 पे, अगर आप इसको 80-20 पे करना है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे इसकी सेटिंग का ऑप्शन है, स्टाइल पे जाना होता है, इसको 70-30 की जगह 80-20 भी कर सकते हो, पर हम बात करेंगे 70-30 पे ही। ओके, RSI को मोस्टली हमें डेली चार्ट फ्रेम पे देखना बेटर रहता है। इंटरडे में भी बहुत काम की चीज है ये RSI। अब आप देखिए कि यहाँ पे जियो फाइनेंस का मैंने डेली बेस पे अपना चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे चेक कीजिए RSI क्या बिल्कुल लो पे आ रहा है, 30 के नीचे 25 के आसपास RSI आ रहा है। शेयर का प्राइस आप देख सकते हो 290 से सीधा शेयर्स ने 315 तक की चाल दी है कंटिन्यू। जैसे ही RSI अपसाइड ऊपर होता है, और थोड़ा हम बैक में टेक्स्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बैक में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे चेक कीजिए RSI बिल्कुल 80 के आसपास ओपन हो गया है, शेयर का प्राइस 340 के आसपास। वहीं से शेयर डाउन साइड नीचे को देखने को मिला। परफेक्ट कैंडल और मिल जाए मारी बाजू तो उसी के SL के साथ हम उसको सेल भी कर सकते हैं। तो RSI हमारा डेली टाइम फ्रेम पे जब भी 70 और 80 के ऊपर जाता है तो वहां से हम ओवरबोट जोन में चला जाता है शेयर, मतलब वहां से एक थोड़ी सी करेक्शन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकती है। और जब भी ये शेयर 30 के नीचे, 20 के नीचे जब भी जाता है तो वहां पे हमें मतलब ओवरसोल्ड में है शेयर, वहां से आपको एक थोड़ा सा अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये सभी आपको मैं 8-10 एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। अब तक तो हम इस वीडियो में देख रहे थे कि RSI 80 के ऊपर है, 70 के ऊपर है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि अब RSI यहाँ से रिवर्स मारेगा या नीचे से अप जाएगा या अप से डाउन जाएगा, ये भी आपको सीक्रेट जल्दी बताऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पे RSI अपना रहा है 25 के आसपास, परफेक्ट मूवमेंट दिखाई है वहां से अपसाइड के लिए। 200 के आसपास से जियो गया था जब। अब हम बात कर लेते RSI, देखो यहाँ पे भी 25 के पास है, यहाँ पे भी बाइंग के जोन पे है, पर स्टॉक्स में अपसाइड के मूव नहीं आया। ये कैसे पकड़ा जाता है कि हमें कब RSI के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है, अब वो आपको इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाता हूँ जो आप लोग को कोई भी नहीं बताएगा। इंडिकेटर पे जाना है, स्टोचस्टिक RSI पे क्लिक करना है और इसको छोड़ देना है। ये RSI आपको ये बताता है कि कब RSI में आपको, ये इंडिकेटर आपको ये अपडेट देता है कि कब RSI आपको यहाँ से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा और कब RSI में नीचे रिवर्सल आएगा। ये इंडिकेटर ये आप लोगों को शो करेगा। आप देखिए यहाँ पे RSI नीचे है, देखो RSI नीचे आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ से रिवर्स मारेगा, यहाँ से रिवर्स मारेगा। जब भी ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ब्रेक करेगी तो समझ लो आपको RSI में मूव अपसाइड देखने को मिलेगा। परफेक्ट मूव देखने को मिला RSI में, स्टॉक्स में भी यहाँ आपको यहाँ तक का मूव मिला। और
RSI, अब हमें पता चला RSI नीचे चल दिया वापिस। फिर जब भी ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को काटा है, परफेक्ट आपको RSI में सेम मूव देखने को मिलेगा अपसाइड। स्टॉक्स में भी ये लो, जब भी फिर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ब्रेक करे आपको परफेक्ट मूव मिलेगा। मूव मिला, अपसाइड का पूरा हो गया। मूव मिला, अपसाइड का पूरा हो गया। जो ये अपना RSI है, स्टोचास्टिक RSI, ये हमें बताता है कि अब RSI में अपसाइड के लिए रिवर्सल आने वाला है या डाउन साइड के लिए रिवर्सल आने वाला है, कि RSI यहां से अब अप मूव करेगा कि वापस नीचे के लिए घूमेगा। ये हमें बताता है कि कब हमें अपसाइड से पोजीशन निकालनी है और कब हमें यहाँ पे फ्रेश एंट्री यहाँ पे करनी है। समझ में आई चीजें सारी? ये RSI हमें बताता है जब भी ब्लू लाइन अपनी ऑरेंज लाइन को ब्रेक करे, नीचे से ब्रेक करे, मतलब RSI अपसाइड मूव करने वाला है। जब भी अपनी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को ऊपर से नीचे के लिए ब्रेक करे तो मतलब RSI में डाउन साइड नीचे को जाने वाला है। RSI नीचे जाएगा तो स्टॉक्स भी नीचे जाएगा, RSI ऊपर जाएगा तो स्टॉक्स भी आपको अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो सारा जो गेम है इसके ऊपर RSI मूव करता है। आपको RSI के बारे में हर कोई बता देगा कि 70-30 आपको लगा देना है, इस अकॉर्डिंग फॉलो करना है। अब यहाँ पे भी 70 के ऊपर है, यहाँ पे भी 70 के ऊपर है, तो हमें कैसे पता चलेगा नीचे कब जाएगी? तो ये ब्लू लाइन देखो शार्प फॉल आया, अच्छा खासा नीचे को RSI देखने को हमें मिला। तो ये हमें हिंट पता चल जाता है कि अब मार्केट में शेयर से हमें ओवरबोट जोन में निकल जाना चाहिए या ओवरसोल्ड जोन में हमें बाय करना चाहिए। अब नेक्स्ट शेयर BSE ओपन कर लेते हैं। इन सभी शेयर्स के ऊपर मैं आपको RSI समझाने वाला हूँ आज, और चार्ट को बड़ा फ्रेम में कर लेते हैं। सेम आप भी देख सकते हो इसमें, जब भी RSI यहाँ पे गया है, जब भी RSI देखो 30 के आसपास आया है, ब्लू लाइन ने क्लियर इंडिकेटर दे दिया कि ऑरेंज लाइन को यहां से क्रॉस किया और अप साइड के लिए RSI ने रिवर्स कर लिया। शेयर्स ने भी अच्छा खासा अपसाइड मूव दे दिया। जब भी RSI ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को कट करती है तो RSI में आपको अपसाइड मूव देखने को मिल जाता है। सेम यहां से मार्केट में रिवर्सल स्टार्ट हो गया था BSE स्टॉक्स में, देखो इस बेस के ऊपर। जब भी बड़ी कोई मूवमेंट आएगी तो यहाँ से आपको RSI में मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। स्टोचास्टिक RSI में आपको जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ब्रेक करे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शेयर अभी साइडवेज है, जैसे यहाँ पे साइडवेज है, और अब ऐसा कोई शार्प रिवर्सल आता है तो शेयर्स में आपको अप साइड मूव देखने को मिल जाएगा। पीछे की अगर हम बात करें तो बैक टेस्टिंग और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो RSI बिल्कुल यहाँ पे आ गया था नीचे। अब हमें एंट्री कहाँ पे करनी है? बिल्कुल जैसे ही ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे अपनी एंट्री हो गई परफेक्टली। RSI भी ओके है, यहाँ पे भी ब्लू लाइन ने क्रॉस कर दिया, ग्रीन कैंडल भी बन गई, इसी के बेस पे हमने बाय कर दिया। यहाँ तक की जर्नी खाते जाओ। शॉर्ट में इसको SR बोलता हूँ, RSI और SR। जब भी आपको में SR के अंदर जब भी आपको ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ब्रेक करे तो समझ जाओ कि स्टॉक्स में अपसाइड के लिए मूव आने वाला है। जब भी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे के लिए साथ मूव दे इस टाइप का तो समझ जाओ नीचे के साइड शेयर्स में मूव आने वाला है, जो आपको देखने को भी मिला होगा। किसी भी शेयर्स में आप अप्लाई कर लो, किसी भी स्टॉक्स में आप अप्लाई कर लो, निफ्टी बैंक निफ्टी में अप्लाई कर लो, इंटरडे की मूवमेंट पकड़नी हो, कुछ भी आपको पकड़ना हो तो ये SR है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। आपको ये पूरा मार्केट का ये सिनेरियो बता देता है कि मार्केट में आज किस साइड मूव आने वाला है, किस टाइम पे किस साइड मूव आने वाला है। ये हर टाइम फ्रेम पे ये काम करता है। डिक्सन शेयर मोटरोला वाली न्यूज आने के बाद कंटिन्यू गिर रहा था। यहाँ पे RSI ने कंटिन्यू डाउन साइड दिखाया था। परफेक्ट बाइंग कहाँ पे आई है? एक तो यहाँ पे जो ये छोटे 4-5 दिन तक शेयर ने 1000-1200 पॉइंट की मूव दी थी उस टाइम पे, और परफेक्ट यहाँ पे एंट्री मिली है। मिली न मिली है सुनो बताइए। अब यहाँ पे हमें एग्जिट कर लेना चाहिए क्योंकि SR है जो अपना ब्लू लाइन है, ये भी अपने ऊपर 90 के ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पे एक बार RSI स्टेबल होता है। जब भी अपनी ये वाली लाइन है 90 के ऊपर जाती है तो समझ जाइए RSI एक बार शेयर्स थोड़ी देर के लिए रुकने वाला है, थोड़ा कंसोलिडेट करने वाला है। अगर ब्लू लाइन वापस इसको ब्रेक कर दे तो मतलब स्टॉक्स में और RSI में नीचे के लिए मूव आने की पॉसिबिलिटी है, चांस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेक किया नीचे के लिए परफेक्ट।
इस तरीके से आप लोग मार्केट का मूव को पकड़ सकते हो, शेयर्स के मूव को पकड़ सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, कब आपको बुक करनी है, तो ये चीज़ का आपको आइडिया क्लियरली इस इंडिकेटर से आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे नहीं करना है। अगर हम बैक पीछे की बात करें, यहाँ पे देखो RSI बिल्कुल अपना 80 के ऊपर चला गया है और परफेक्ट ब्लू लाइन ने शार्प फॉल दिखा दिया, तो स्टॉक्स में भी आपको डाउनसाइड देखने को मिल गया। ये सब चीजें आपको SR से, ब्लू लाइन से आपको क्लियर इंडिकेट हो जाएगा किस मार्केट में किस साइड मूव आने वाला है। अगर अब देखो RSI है यहाँ पे, अब हमें क्या पता कि यहाँ से नीचे जाएगा अप जाएगा। ये ब्लू लाइन आपको जब भी ऐसे ऑरेंज लाइन से क्रॉस करे तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस साइड मूवमेंट आएगा, और परफेक्ट कैंडल और मिल जाए तो थोड़ा सा आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मार्केट में मूव किस साइड आने वाला है। ठीक है, क्योंकि RSI तो यहाँ से भी तो रिवर्स हो सकता है, यहाँ से रिवर्स को हम कैसे पकड़ सकते हैं, ओनली इसी इंडिकेटर के बेस पे, क्योंकि ये अपना SR नीचे है और यहाँ से परफेक्ट इसने ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे से ब्रेक किया है, तो अब RSI में ऊपर जाने वाला है, ब्लू लाइन ऊपर के लिए हो चुकी है, तो मतलब स्टॉक्स में भी प्राइस में मूवमेंट को आपको अपसाइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट जोमेटो शेयर में भी देख लेते हैं। आपको एक चीज बता देता हूँ, जो शेयर एक्सट्रीम ग्रोथ करते हैं, जिनमें मतलब एक्सट्रीम ग्रोथ होती है, पोटेंशियल ग्रोथ होती है, उन स्टॉक्स में RSI भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फॉलो करने के लिए। अब आपको समझा देता हूँ उसमें ये इंडिकेटर जो अपना SR इंडिकेटर है, इसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि कब हमें कोई पोटेंशियल ग्रोथ वाले शेयर है, कब उसमें हमें एंट्री कर लेनी चाहिए, कहाँ से उसमें हमें एंट्री करनी चाहिए, उसमें हमें ये बहुत काम आता है ये इंडिकेटर। ये अपना जोमेटो का चार्ट है, जो भी इसका नाम है इटरनल। आप देख सकते हो शेयर्स में कंटिन्यू बाइंग है, RSI यहाँ पे स्टेबल है। अगर हमें फ्रेश एंट्री लेनी हो, यहाँ पे जब भी RSI देखो, RSI है यहाँ पे हमारा 40 के आसपास इसका RSI है। अगर यहाँ से हमें परफेक्ट ये SR इंडिकेटर ने हिंट दे दिया है कि अब RSI अपसाइड जाने वाला है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो और अपसाइड तक की चाल खा सकते हो। जब भी RSI अपना देखो 70 के ऊपर निकला, क्लियर इस इंडिकेटर ने हिंट दे दिया है कि आपको नीचे का मूव देखने को मिलेगा, जिसके बाद स्टॉक्स ने एक अपना चकासा नीचे का मूव। तो RSI भी अपना 70 के ऊपर हो गया, ब्लू लाइन ने अपनी ऑरेंज लाइन शार्पली ब्रेक की है, तो हमें पता चल आइडिया लग गया कि अब RSI नीचे मूव करेगा। RSI नीचे मूव करेगा तो शेयर भी नीचे मूव करेगा, परफेक्ट कैंडल बन गई, जिसके बेस पे आज भी स्टॉक्स वहां से डाउन साइड देखने को मिला है। यहाँ पे देखो ये RSI देखो, इसको देखो, परफेक्ट एंट्री, ठीक है भाई, छोटा मूव है। जब भी कोई ऐसा छोटे मूव हो, बड़े मूव हो, सारे यहीं से पकड़ में आने हैं, इसी बेस पे, SR के बेस पे। तो सिंपल आपको रूल फॉलो करना है, जब भी SR के अंदर ब्लू लाइन जो है ऑरेंज लाइन को नीचे से ब्रेक करे तो स्टॉक्स आपको अपसाइड मूव देखने को पॉसिबिलिटी रहती है, और जब भी SR के अंदर ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को अप से नीचे के लिए डाउन ब्रेक करती है, इस तरीके से ब्रेक करती है, तो आपको स्टॉक्स में नीचे तो मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इसमें भी आप देख सकते हो जो SR की अगर शेयर्स ऐसे कर रहा है तो मतलब RSI भी कंसोलिडेशन है, स्टॉक्स में भी कंसोलिडेशन है, कोई खास मूव नहीं है। बड़ा मूव शार्प मूव के अकॉर्डिंग आता है, ब्लू लाइन जो ऐसे इस तरीके से मूव करती है, शार्प जो 90-70 डिग्री के एंगल पे जब भी लाइन क्रॉस करती है, अच्छा खासा मूव देती है, साथ में RSI और मिल जाए तो आपको परफेक्टली मूव आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक्स में किस साइड की तरफ मूव आने वाला है। क्या यहाँ पे हमें अब ओवरसोल्ड में शेयर्स है, ओवरबॉट जोन पे है, या फिर यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है। अगर आपको शेयर्स का ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन में पता लगाना हो तो ये दोनों इंडिकेटर आपके लिए बहुत ही काम वाले हैं। RSI का मूव SR बताता है, SR और शेयर्स का मूव RSI बताता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने पोर्टफोलियो में और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी आसान बना सकते हो। ये इंटरडे में निफ्टी, बैंक निफ्टी सब में ये अपने परफेक्टली मूव देता है, सब में फॉलो होता है। देखो RSI यहाँ पे लो, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को शार्पली यहाँ पे कट की है, निफ्टी में परफेक्ट एंट्री बनी है, यहाँ तक का मूव दे गई। कितना इंटरडे में 880 से 40-50 पॉइंट का मूव जो आजकल मार्केट में चल रहा है साइडवेज में बहुत होता है। अगर बड़ी मूव आती है तो बड़ी मूव भी ऐसे ही कैच की जाती है। वापस देखो RSI ऊपर हो गया, कट किया, मार्केट ने भी नीचे का डाउन साइड का मूव दे दिया। तो इससे आप आइडिया कब किस टाइम पे आपको एंट्री लेनी है, जब भी आपको शार्प ऐसे कट मिल रहा है, ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन कैसे कट कर रही है, तो आप समझ जाइए कि मार्केट में नीचे का साइड मूव आने वाला है, और एक कैंडल और मिल जाए हमें कोई परफेक्ट सी, जो हम मारू बाजू कैंडल हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गई,
वो दोनों में से कोई सी भी कैंडल साथ में मिल जाए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोगों को और हो जाएगा कि मार्केट में क्या जस्ट मूव आने वाला है। पीछे में कहीं पे भी चेक कर सकते हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सब में ये चीजें फॉलो होती है। देखो कल निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई थी और वहां से रिवर्सल देखो, क्योंकि आरएसआई बिल्कुल लो पे था, इसने यहाँ पे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन यहाँ पे कट किया, आरएसआई में रिवर्सल आया, मार्केट में रिवर्सल आया, परफेक्ट एंट्री बन गई इसी कैंडल के ऊपर 925 940 50 से, जो हमने आप लोगों को लाइव में बताया भी था। वहां से देखो परफेक्टली आपको 26,040 तक की 100 पॉइंट की मूव अपसाइड के लिए देखने को मिली। अब ये मैंने आप लोगों के सामने निफ्टी 15 मिनट का चार्ट लगाया है। यहाँ पे देखो बिल्कुल आरएसआई लो है, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को शार्पली कट किया, परफेक्ट एंट्री बनी, निफ्टी खाते जाओ ऊपर तक। जैसे ही ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को शार्पली कट किया, नीचे का व्यू। जहां पे भी हमें आरएसआई का आइडिया लगाना है कि आरएसआई कब नीचे मूव करने वाला है, जब भी हमें आइडिया लगाना है कि आरएसआई यहाँ से कब नीचे मूव करेगा, ये ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को शार्पली कट करेगी नीचे के लिए अच्छा खासा, तो मार्केट में भी आपको एक अच्छा खासा उसी साइड में आपको मूव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आरएसआई आपको किस तरीके से फॉलो करना है ये तो सभी बताते होंगे, 70 और 30 फॉलो करना है, इंटरडे में 80 और 20 रखना है। अगर वही चीज आरएसआई 80 से 20 कब आएगा, 20 से 80 कब जाएगा, वो आपको इंडिकेटर स्टोचस्टिक आरएसआई शॉर्टकट में SAR, ठीक है। सबसे मेन आरएसआई 30 के नीचे हम ओवर सोल्ड क्यों कहते हैं और 80 के ऊपर ओवर बोट क्यों कहते हैं। आरएसआई जब भी किसी भी शेयर्स का 20 के नीचे आता है, 30 के नीचे आता है, नीचे की तरफ चलने के लिए 5 6 7 10 20 कदम होते हैं और ऊपर जाने के लिए हमारे पास 80 कदम होते हैं, 60 कदम होते हैं। और सेम जब भी शेयर ओवरबोट जोन में जाता है, 80 पहुंच जाता है, तो वहां से आरएसआई ऊपर 90 100 106 तक भी जा सकता है, मैंने जो देखा हुआ है अपने लाइन में। ऊपर जाने के लिए 10-20 कदम होते हैं और नीचे आने के लिए 60 70 80 कदम रहते हैं। इस बेस के ऊपर आरएसआई पे हम एंट्री लेते हैं। ये आरएसआई जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये यह शो करता है हर शेयर का कि अब शेयर की स्ट्रेंथ क्या है, अब इस इंडेक्स की स्ट्रेंथ क्या है, ये बताता है कि इसमें नीचे जाने के लिए 20 कदम है या ऊपर जाने के लिए 60 कदम है, ये डिसाइड करता आ रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, आप भी देखते होगे मेरी हर स्क्रीन पे लगा रहता है और बहुत काम का भी है। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को थोड़ा आसान कर सकते हो, यूजफुल कर सकते हो इन दोनों इंडिकेटर के कम्युनिकेशन के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, ताकि फिर कुछ एक अच्छे इंडिकेटर किसी अच्छी नॉलेज के साथ मैं आप लोगों के साथ फिर मिलता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।